हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरिंग टूल्स में आपने वर्नियर कैलिपर देखा, माइक्रोमीटर देखा, उसके टाइप्स देखे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में। क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर एक बहुत ही प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही प्रिसीजन मतलब हो जाता है 1 माइक्रोन। ठीक है, वो भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसमें अगर पूछे कि कौन सा मोस्ट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है तो फिर वर्नियर माइक्रोमीटर हो जाता है। वर्नियर माइक्रोमीटर में होता क्या है, इसमें जैसे आपने वर्नियर देखा, वर्नियर कैलिपर का जो प्रिंसिपल रहता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे काम कर रहा था। माइक्रोमीटर में देखा आपने किस सिद्धांत पे, लीड और पिच के सिद्धांत पे काम करता था। इसी प्रकार के वर्नियर माइक्रोमीटर दोनों को मिला के, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दोनों के कॉन्सेप्ट, दोनों के प्रिंसिपल को मिला करके बनाया गया है, वो है वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर की संरचना देख लेते हैं पहले कैसी होती है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में जैसे आप माइक्रोमीटर देख रहे थे, माइक्रोमीटर में क्या था, ये स्लीव थी, ये क्या था, थिम्बल था, यहाँ पे क्या था, फ्रेम बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे स्पेंडल थी, इस बार रैचेट स्टाफ था। अब माइक्रोमीटर जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर में देखेगा तो माइक्रोमीटर के पूरा उसमें डीप से बताया गया है कौन से पार्ट कैसे होते हैं। उसमें आप देख क्या रहे थे, माइक्रोमीटर में जो स्लीव थी, स्लीव में क्या थी, एक डाटम लाइन थी, डेटम लाइन थी। डेटम लाइन में मेन ग्रेजुएशन क्या थे, अंकित थे। ठीक, इसमें क्या देखेंगे आप, जो स्लीव थी, स्लीव में डाटम लाइन तो होती ही है जिसमें ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। इसके अलावा इसमें वर्नियर स्केल भी अंकित होती है। दो चीजें हो गई। थिम्बल में जैसे उसमें थिम्बल में खाने होते थे 0 से 50, ऐसे इसमें भी थिम्बल में खाने होते हैं 0 से 50। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर कहाँ पे आ जाता है, ये जो डेटम लाइन देख रहे हैं आप, ये डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन में इसमें मेन ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं इधर। ठीक है, इधर क्या रहते हैं, मेन ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, वही 0, 5, 10 ऐसे करके 15, 20, 25। ठीक है, यही तो पढ़ रहे थे आप, 0 से 25 का माइक्रोमीटर था तो 0 से 25 तक ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं। 25 से 50 भी होता है फिर भी 0 से 25 रहते हैं, वो हम बाद में 25 mm रेडिंग ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसमें जो mm में खाने अंकित रहते हैं उनमें से सब डिवीजन भी रहते हैं। जो 0 से 5 mm, मान लीजिए 0 है, ये 5 mm है, इसमें कितने सब डिवीजन भी रहते हैं। एक mm का जो मेन खाना रहेगा 1 mm रहेगा, फिर उसका एक सब डिवीजन रहेगा। तो एक छोटा खाना कितना हो जाता था, 1/2 mm का। सब डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 1/2 mm की। मतलब सबसे छोटा से छोटा खाना जो था वो 1/2 mm का था। किसके, माइक्रोमीटर के केस में, और वर्नियर माइक्रोमीटर के केस में भी सेम रहता है। ठीक है, ये रीडिंग चेंज नहीं होती है। थिम्बल में क्या था, थिम्बल में आप देख रहे थे 0.01, जो माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है उसी एक्यूरेसी में इसमें भी ग्रेजुएशन कटे होते हैं। 0.01 का मतलब क्या हो जाता है, 1/100। ये किसमें, थिम्बल डिवीजन है। थिम्बल डिवीजन कितने होते हैं इसमें, एक छोटे से छोटा खाना, मतलब वो लिस्ट काउंट होता है, वही उसके थिम्बल के खाने की वैल्यू होती है 1/100 mm। इतना तक समझ में आया। फिर इसमें 0 से 50 तक खाने कटे होते हैं, ये भी आप माइक्रोमीटर के केस में पढ़ चुके हैं, वो भी चीज सेम रहती है। इसमें अंतर कहाँ पे आ जाता है, अंतर इसमें वर्नियर स्केल बनाई दी जाती है। यहाँ पे वर्नियर स्केल बना दी जाती है जिसके 10 खाने, वर्नियर स्केल बना दी जाती है जिसके 10 खाने, इसमें 9 खाने के बराबर होते हैं। मतलब वर्नियर स्केल में जो 10 खाने काटे जाते हैं वो इसमें थिम्बल के 9 खानों के बराबर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे इसका लिस्ट काउंट निकल आएगा। देखते हैं कैसे निकलता है इसका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला वही होगा, लिस्ट काउंट का भी क्वेश्चन आता कहां से, क्योंकि आप जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि थ्योरेटिकल पूरा आपको 1 पेज का लिखना है, लिस्ट काउंट निकालने के दे दिया, 5 नंबर दे दिया, ऐसा तो है नहीं। इसमें आप क्वेश्चन पुट कहां से करता है, वो क्वेश्चन रखता कहां से है वर्नियर माइक्रोमीटर में, वो भी आप देखेंगे। पहले इसका लिस्ट काउंट देखेंगे, फिर क्वेश्चन कहां से आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। लिस्ट काउंट इसमें अगर देखेंगे तो लिस्ट काउंट जो आप वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पढ़ रहे थे, मेन स्केल के खाने और वर्नियर स्केल के खाने 1 MSD - 1 VSD, यही तो था वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। जबकि वर्नियर माइक्रोमीटर के केस में पढ़ेंगे इसके जो खाने काटे गए हैं और इसके जो खाने हैं जो इक्वल हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनके अंतर के सिद्धांत पे काम करेंगे। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा, ये क्या है, वर्नियर स्केल है, इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो 10 खाने हैं वर्नियर स्केल के, ये 9 खाने किसके, थिम्बल के।
9 थिम्बल के खानों के, ये जो 10 वर्नियर के खाने हैं वो 9 थिम्बल के खानों से बराबर होते हैं। तो लिस्ट काउंट इसका हो जाएगा 1 VSD माइनस 1 THD। THD का मतलब हो जाता है यहाँ पे थिम्बल डिवीजन, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है 1 VSD माइनस 1 THD, मतलब एक वर्नियर स्केल के खाने में हम एक थिम्बल का खाना घटा देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रिंसिपल पे वर्क कर लेते हैं। THD की वैल्यू तुम्हें मालूम है, एक छोटा से छोटा खाना कितना है, 1/100 mm का है। एक छोटा से छोटा खाना जो है वो कितने का है, 1/100 mm का है। ठीक है, तो इसमें माइनस कर लेंगे 1 THD, इसका 1 THD पहले हो जाता है, BHD बाद में हो जाता है। 1 THD माइनस 1 BHD। ठीक है, 1 THD की वैल्यू कितनी है, 1/100 mm। थिम्बल के एक खाने का मान कितना था, 1/100 mm था। 1/100 mm ये वैल्यू किसमें है, mm में। अब हमें एक BHD की वैल्यू चाहिए। एक BHD की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, चूंकि 10 BHD इधर से देखेंगे, 10 BHD बराबर किसके है, 9 THD के, 9 THD के। एक BHD की वैल्यू चाहिए हमें 9/10। अब ये क्या हो गया, 10 को इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 9/10 हो गया। ठीक है, 9/10 दिख रहा है आपको, 9/10 हो गया। ठीक है, 9/10। अब THD की वैल्यू चाहिए, तो THD की वैल्यू कितनी है, एक THD की वैल्यू कितनी थी, एक THD की वैल्यू 1/100 mm थी, तो यहाँ से 1/100 हो जाएगा इंटू 1/100। अब ये वैल्यू किसमें हो गई, mm में हो गई, ये वैल्यू mm में हो गई। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू एक BHD का मान यहाँ से हम यहाँ पुट कर देंगे। एक BHD की वैल्यू कितनी है, 9/10 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा, 1/100। इसमें हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 9/10 हो जाएगा, 1/100 इंटू इसको 10 माइनस 9/10। ये तो कर लेंगे आप, 10 यहाँ से एलसीएम लेंगे 10, तो ये 10 माइनस 9 हो जाएगा और बाई 10 हो जाएगा, मतलब 10 में 9 का कितना हो गया, 1 आ जाएगा इधर, तो 1 बाई इधर 1000 हो जाएगा, मतलब कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0.001 mm, 0.001 mm। ये इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.001। यही तो लिस्ट काउंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोन बोलते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 माइक्रोन। यही इसका लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन। ये इसका लिस्ट काउंट होता है। 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, 0.001 mm। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन में 1 माइक्रोन दे रहा है या 0.001 mm दे रहा है या 1/1000 दे रहा है, तो जब आप पूरा किए रहेंगे, आपको जानकारी होगी, तो आप उसको सही आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन बनता कहाँ से है वर्नियर माइक्रोमीटर में। एक तो वर्नियर माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये वर्नियर और माइक्रोमीटर दोनों के सिद्धांत पे काम करता है। दोनों सिद्धांत पे कैसे, पहले हमने ये 1/100 वैल्यू कहाँ से आई थी, 1/100 वैल्यू के लिए हमने क्या किया होगा, पहले इसका लिस्ट काउंट निकाला होगा, जैसे माइक्रोमीटर के केस में निकाल लेते पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन किए होंगे तो पिच कितनी थी, 1/2 mm थी, क्योंकि एक छोटा खाना कितना था, 1/2 mm का था। थिम्बल में टोटल कितने खाने थे, 50 खाने थे, वहीं से तो 1/100 वैल्यू आती है। तो ये माइक्रोमीटर के केस में हो गया। इसके बाद हमें ये वैल्यू मिल गई थी, क्योंकि हमें वैल्यू हम पहले साल में कर चुके थे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से लिस्ट काउंट हमें मालूम था, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से 1 THD की वैल्यू रख दी थी। अब ये वर्नियर स्केल है, थिम्बल स्केल है, तो थिम्बल के खानों में वर्नियर के खाने घटा दिए, तो हमें क्या आ गया, इसका लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आते कहां से, क्वेश्चन में यही पूछता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो पहली बात, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दोनों के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन दे दिया कि एक थिम्बल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है, ये भी सही है। वो आप ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू अलग अलग भी पूछ सकता है, जो 1/1000 आई है जो वैल्यू, ये किसका मान है, या पूछ सकता है जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, जो उसका लिस्ट काउंट होता है, वो किसकी वैल्यू होती है। तो वर्नियर कैलिपर के वर्नियर माइक्रोमीटर के एक खाने का मान होता है। ये जो एक खाना है,
एक खाना, इसका मान है 1/1000। 1/1000 क्या है, इसमें जो 10 खाने कटे हुए थे इसके एक खाने का मान है कितना, 1/1000, या जो इसका लिस्ट काउंट है मतलब 1 माइक्रोन। जो वैल्यू आई 1 माइक्रोन वो किसका है, वर्नियर स्केल के एक खाने का मान है। एक ये क्वेश्चन बन जाता है। थिम्बल में कितने खाने होते हैं, 1/100 mm, ठीक है, मतलब एक खाने का मान कितना होता है, 1/100 mm होता है। खाने टोटल 50 होते हैं, लेकिन एक खाने का मान कितना होता है अगर पूछ रहा है तो 1/100 mm। थिम्बल के एक खाने का मान 1/1000 mm। मेन स्केल जो डाटम लाइन थी, डाटम लाइन में जो मेन स्केल थी उसके एक छोटे से छोटे खाने का मान मतलब सब डिवीजन की बात कर रहा है, तो फिर 1/2 mm। मतलब इससे कई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल के आ जाती है, इसका लिस्ट काउंट नहीं पूछा जाएगा आपसे कि पूरा आप लिस्ट काउंट निकाल के रख दीजिए, आपको 1 नंबर की जगह 2 नंबर या 4 नंबर दे देगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आप इसी से क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब वर्नियर उसके केस में देखेंगे कि ये किस पे बात हो रही थी, मीट्रिक सिस्टम में बात हो रही थी। ये मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर था। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर में भी देखेंगे तो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना हो जाता है, 0.00, उसका 1 होता है, इसमें 0 लग जाता है, 0.1 इंच, 0.0001 इंच हो जाती है इसकी वैल्यू किसमें, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 इंच। निकलता कैसे है, निकालने के लिए वही है, इसमें जो थिम्बल के खाने रहते हैं 1/1000 हो जाता है किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में जो थिम्बल के एक खाने का मान होता है वो 1/1000 हो जाता है, बाकी सारा सिद्धांत यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से 1/1000 हो जाएगी वैल्यू, थिम्बल के खाने मान 1/1000 हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1/1000 हो जाता है, तो यहाँ पे जो VST की वैल्यू रखेंगे ये सेम रहता है, 9/10, मतलब 10 खाने 9 खानों से ही मैच करते हैं, ब्रिटिश में भी और मीट्रिक में भी, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम रहती है। यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 1000 क्या ले लेंगे, 1000 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 1 0 यहाँ नीचे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.0001 इंच वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ब्रिटिश वैसे ही निकाल लेते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चूंकि लिस्ट काउंट निकालना नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा क्या, जो मैंने बता दिया, थिम्बल के खाने का मान, वर्नियर के खाने का मान, डाटम लाइन कहाँ होती है, उसमें कितने ग्रेजुएशन अंकित होते हैं, उसके एक छोटे मान कितना होता है, ठीक है। इसमें कितने खाने कटे होते हैं, इसमें कितने ग्रेजुएशन होते हैं, वो कितने खानों के बराबर होते हैं, ये सारा कुछ आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए पूरा लिस्ट काउंट हमने निकाल के बता दिया। इतना समझ में आया होगा वर्नियर माइक्रोमीटर में। अब देखेंगे इसकी रीडिंग लेना, ठीक है। रीडिंग की अगर बात करें, दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा सबको, ठीक है। रीडिंग की बात करें अगर, तो रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने खाने, रीडिंग लेने के लिए इसमें कितने खाने खुले हुए हैं। 0 पहले देखेंगे, 0 की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। इसके बाद थिम्बल का जो थिम्बल की ग्रेजुएशन है, जो डाटम लाइन कितने क्रॉस कर चुके हैं, फिर वर्नियर में कितने खाने, कौन सा खाना मैच कर रहा है। तो थिम्बल का ये जो डाटम लाइन है, ये स्लीप थी, स्लीप की ये क्या है, डाटम लाइन है, ये 0 है, ये 5, 10, 15, तो ये 15 mm क्या है, 15 mm यहाँ पे वैल्यू खुली हुई है। लेकिन 15 mm के बाद इसमें क्या रहता है, सब डिवीजन भी रहते हैं। 15 mm के बाद नीचे वाला खाना दिख नहीं रहा है, क्योंकि खाने नीचे कटे हुए हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये सब डिवीजन, ऊपर वाले क्या है, सब डिवीजन है। तो हमें 10 के बाद 15 भी खुला हुआ है। ये जो थिम्बल है, ये थिम्बल है ना, थिम्बल ग्रेजुएशन, यही तो थिम्बल के ग्रेजुएशन में 15 mm तो दिख रहा है, तो 15 mm हो जाएगी, ठीक है। हमने 3 अंक तक क्यों लिया, क्योंकि जो इसका लिस्ट काउंट होता है कितना होता है, 0.001 mm, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमें आना चाहिए वैल्यू। तो पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट तक 0 लिख लिए। अब 15 के बाद हम देख रहे हैं एक सब डिवीजन खुला हुआ है, तो एक सब डिवीजन खुला हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.500, क्योंकि बताया था एक सब डिवीजन 1/2 mm या 0.50, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा खाना, ये जो थिम्बल है, क्या देखते थे हम, इसके बाद थिम्बल के खाने देखते थे कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें थिम्बल का कौन सा खाना डाटम लाइन से सीध में आ रहा है, मतलब कितने खाने खुल चुके हैं। ये 5 था, ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 के बाद 6, 7, 8 mm के बाद ये जो डाटम लाइन है वो 8 mm के बाद आ रही वैल्यू। तो
एक खाने का मान कितना था 0.01 लिस्ट काउंट था इसका 0.01 लिस्ट काउंट था ना, तो इसमें 8 के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 खाने खुले हैं, 5 के बाद तीसरा खाना मतलब 8वां खाना खुला है, तो पॉइंट क्या होगा 0 हो जाएगा 0.08। ये वैल्यू समझ में आई, क्योंकि थिम्बल के 8 खाने के बाद मतलब 8 खाने के बाद डाटा लाइन दिख रही है, मतलब 8 खाने खुल चुके हैं ऑलरेडी, तो 8 खाने की वैल्यू 0.01 से मल्टीप्लाई करके 0.08 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए किसमें आएंगे, वर्नियर स्केल में आएंगे। तो वर्नियर स्केल में कितने खाने रहते हैं 10 खाने रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इसमें ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, लाइनें खींची रहती हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सा खाना मैच कर रहा है, तो हमें बता दिया है कि ये खाना मैच कर रहा है, मतलब कौन सा 0 1 2 3 4, चौथा खाना क्या कर रहा है मैच कर रहा है, जो भी खाना मैच कर रहा है यहाँ पे लिखा रहेगा, आप लाइनें गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड रहता है, लिखने के लिए क्या करता है 0 के बाद सीधे 2 लिख देगा, 4 लिख देगा, 6 लिख देगा, 8 लिख देगा, फिर 10 लिख देगा, मतलब क्या करेगा कंजेस्टेड होने की वजह से एक एक अंक छोड़ देता है। तो आप लाइन गिन लीजिए 1 2 3 4, मतलब चौथे लाइन से क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो चौथे लाइन से मैच कर रहा है, तो एक खाने की वैल्यू कितनी थी 0.001 mm था, चौथे खाने से मिलना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 0.004, जो लाइन मिल रही हो उसी से इसका मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पॉइंट लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद जितना लिस्ट काउंट होता है उतने ही डिजिट में हमें वैल्यू चाहिए होती है, उतनी ही डिजिट में वैल्यू मिलनी चाहिए, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 15.584 mm। ठीक है, मतलब 0.001 mm की लिस्ट काउंट में इसकी हमें रीडिंग आ गई। कर लेंगे आप लोग, सिंपल है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, कुछ नहीं है, पहले जैसे माइक्रोमीटर का रीडिंग निकाल ले तो वैसे इसकी भी रीडिंग निकालनी है, जिसमें मेन स्केल के खाने देखने हैं कितने खुले हुए हैं, तो हमें देखा कि 15 mm तो लिखा हुआ था, 15 खुला था, एक सब डिवीजन ऊपर भी दिख रहा था। ठीक है, तो हमने 15 लिख दिया था, सब डिवीजन देखने के कारण हमने 0.500 लिख दिया। ठीक है, अब हम देख रहे थे कौन सा खाना जो डाटम लाइन थी वो किस खाने से मैच कर रही थी या कितने खाने खुल चुके थे, तो कौन सा खाना खुल चुका था 5 के बाद 6 7 8 खाने के बाद है, 9 तो क्रॉस नहीं हुआ है, 9 क्रॉस तो हुआ नहीं है, 8 ही हुआ है, तो 8 क्रॉस हुआ है तो 8 हमने लिख दिया, मिनिमम वैल्यू लिखी जाती है 0.080। ठीक है, इसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके अब हम देखिए कौन सी लाइन इससे मैच कर रही है, बिल्कुल एक सीध में आनी चाहिए, मतलब वर्नियर की और थिम्बल की एक बिल्कुल एक सीध में आनी चाहिए, तो एक सीध में आ रही थी यहाँ पे चौथी लाइन, चौथे लाइन की वजह से एक खाने का मान है 0.001, तो चौथे खाने का मान कितना हो गया 0.004, इसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो 15.584। ये आपको फिगर दे देगा, नहीं फिगर देगा तो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी देख लिया आपने। सिंपल क्या बोलेगा, अगर आपको फिगर दे दिया, फिगर से बोलेगा इसकी रीडिंग बताइए तो आप कर लेंगे, नहीं फिगर देता है तो आपको क्वेश्चन लिख देगा, आ सकता है क्वेश्चन लिख देगा, उसमें लिख देगा उस वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताइए जो मेन स्केल में 15 खाने खुल चुके हैं, थिम्बल में सॉरी मेन स्केल के 15 खाना खुल चुके हैं, इसके साथ साथ एक सब डिवीजन भी दिख रहा है। ये हो गया किसकी बात, स्लिप की बात हो गई। ठीक है, डाटम लाइन की बात हो गई। अब मेन थिम्बल में जो डाटम लाइन है वो थिम्बल के 8वें ग्रेजुएशन से मैच कर रही है या 8 ग्रेजुएशन 8 और 9 के बीच में है, क्या कर देगा जो डाटम लाइन है वो थिम्बल के 8वें और 9वें लाइन के बीच में है, मतलब आप वैल्यू वहां से फिर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब इसके आगे और बोलेगा, क्योंकि वर्नियर की बात करनी है तो वर्नियर में क्या बोल सकता है, वर्नियर में बोलेगा वर्नियर इसमें वर्नियर खानों में उसका चौथा खाना थिम्बल के किसी भी खाने से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो चौथा खाना किसी भी खाने से बोल देगा, 16वें खाने से 17वें खाने से, तो इसके हमें वैल्यू नहीं चाहिए 16वें 17वें खाने की, कौन सा खाना मैच कर रहा है वर्नियर का, ये अपन क्या करेगा ये मैटर करता है, तो चौथा खाना मैच कर रहा है तो 0.004 ऐड कर देंगे। तो ये जब क्वेश्चन बोल भी सकता है, ड्राइंग भी दे सकता है, अगर आप किसी भी चीज को डीप से समझ लेते हैं तो उससे आप क्वेश्चन खुद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास में आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में देखेंगे। अब ये लीनियर मेजरमेंट टूल चल रहे थे, लीनियर मेजरमेंट में 1 माइक्रोन तक दिखाया गया। अब जब एंगुलर मेजरमेंट देखेंगे तो उसमें 1 डिग्री 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 3 सेकंड 1 सेकंड, मतलब वो भी एंगुलर मेजरमेंट के टूल्स चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।